हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। दोस्तों, अगर हम ज़मीन पर लाहौर शहर के बिल्कुल नीचे ज़मीन की दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो हमें 20,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ज़मीन की सतह पर सफ़र करने की बजाय लाहौर शहर के नीचे ज़मीन की दूसरी तरफ एक सीधा सुराख करें और उसमें छलांग लगा दें तो क्या होगा। अगर हम ऐसा सुराख करने में कामयाब हो जाएं तो ज़मीन की दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के समंदर से बाहर निकलेंगे, जहां से करीब तरीन मुल्क चिली है और वो भी 608 किलोमीटर के फासले पर। दोस्तों, अगर हम अर्जेंटीना से ज़मीन में एक सीधा सुराख करने में कामयाब हो जाएं तो वो सुराख दूसरी तरफ जिस मुल्क में निकलेगा उसका नाम चाइना है। साइंसदान ज़मीन को ज़मीन की सतह के बाद 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 मेंटल, नंबर 2 आउटर कोर, नंबर 3 इनर कोर। दोस्तों, इंसान आज तक इन 3 हिस्सों के पार नहीं जा सका। अगर हम ज़मीन की सतह पर सुराख करना शुरू करें तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर नीचे हमें डेविल वार्म मिलेंगे। डेविल वार्म ज़मीन की गहराई में रहने वाले वाहिद जानवर हैं जो इंसान ने 2011 में दरियाफ्त किए थे। दोस्तों, इससे आगे सुराख किया जाए तो 3600 मीटर की गहराई से आगे दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। जमीन की सतह के 4000 मीटर नीचे जमीन का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जहां से नीचे मजीद सुराख करने के लिए हमें माहौल को ठंडा करने के लिए बर्फ दरकार होगी। सुराख मजीद गहरा करते हुए जब 8800 मीटर नीचे पहुंचेगा तो ये जमीन के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की बुलंदी जितना गहरा हो जाएगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंसान जमीन के अंदर उससे भी आगे जा चुका है। कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से साइंसदानों ने अब तक जमीन में 12,260 मीटर की गहराई तक सुराख किया है। इस गहराई पर जमीन का दर्जा हरारत 180 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर जाता है और प्रेशर सतह समंदर के प्रेशर से 4000 गुना ज्यादा हो जाता है। और अगर आप ज्यादा सुराख करते करते उस मकाम पर पहुंच जाएं तो आपको उस मकाम पर जिंदा रहने के लिए सुराख के इर्द गिर्द ऐसी इंसुलेशन करनी पड़ेगी जो उस शदीद दर्जा हरारत को सुराख में दाखिल होने से रोक दे, वरना आप अपने सुराख करने वाले सामान समेत पिघल जाएंगे। अगर आप सुराख करते करते 40,000 मीटर नीचे पहुंच जाएंगे तो यहाँ से जमीन की दूसरी तह मेंटल शुरू हो जाएगी और इस मुकाम पर जमीन का दर्जा हरारत 1000 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। इस दर्जा हरारत पर लोहा और सिल्वर पिघल जाते हैं, मगर खुशखबरी यह है इस दर्जा हरारत पर स्टील नहीं पिघलेगा, क्योंकि स्टील को पिघलाने के लिए दर्जा हरारत का 1370 से ज्यादा होना जरूरी है। चुनाचे आप स्टील की ड्रिल से जमीन की तह मेंटल, जिसकी ऊपर वाली सतह चट्टानों से बनी है, इसके अंदर ड्रिल करते हुए मजीद नीचे जाने में कामयाब हो जाएंगे। और जब आप 1,00,000 मीटर नीचे पहुंचेंगे तो आपकी स्टील ड्रिल काम करना छोड़ जाएगी और पिघल जाएगी और आपको मजीद नीचे जाने के लिए आपको किसी और धात की ड्रिल की जरूरत पड़ेगी जो उस दर्जा हरारत पर ना पिघल सके। दोस्तों, ड्रिल करते करते जब आप 1.5 मीटर नीचे पहुंच जाएंगे तो दोस्तों आपको मजे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको बेशुमार हीरे मिलेंगे, क्योंकि इस मुकाम पर जमीन का प्रेशर और गर्मी कार्बन के एटम की साखत को बदलती है और हीरा वजूद में आता है। और जमीन की इस गहराई पर आपको लोहे और चट्टानों समेत हर चीज पिघलती हुई मिलेगी, जैसे आतिशफिशा का लावा होता है। अगर आप इस मुकाम से जमीन की मजीद तह में जाने में कामयाब हो जाते हैं तो 4,10,000 मीटर की गहराई पर लावा खत्म हो जाएगा और दोबारा चट्टानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमीन की इस गहराई पर दर्जा हरारत हद से ज्यादा हो जाता है, मगर चट्टानें इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि जमीन का प्रेशर बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पर चला जाता है जहां मॉलिक्यूल पिघल नहीं पाते। चुनाचे चट्टानें दोबारा वजूद में आ जाती हैं। ड्रिल करते करते जब आप 3 मिलियन मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो आपको जमीन की तीसरी तह आउटर कोर मिलेगी और ये तह चट्टानों की बजाय लोहे और निकल से बनी हुई मिलेगी और इस मुकाम का दर्जा हरारत सूरज की सतह के बराबर होगा और ये तह तकरीबन 5 से 6,000 डिग्री गर्म है। ये तह जमीन की इंतहाई अहम तह है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं और जमीन की सतह को सोलर विंड से महफूज करती हैं। जमीन की इस तह पर आपको लोहा और निकल पिघला हुआ मिलेगा और ड्रिल करने के लिए कोई सुपर मटेरियल दरकार नहीं होगा। दोस्तों, इंसान की अकल ने अब तक कोई ऐसी चीज दरियाफ्त नहीं की
जो 6000 डिग्री से ऊपर का दर्जा बर्दाश्त कर सके। इस मुकाम पर ड्रिल करने में आपको दूसरा बड़ा मसला ये दरपेश आएगा दोस्तों, यहाँ पर कशिश शकल बहुत कम होगी और आपको कोई ऐसी सुपर सबमरीन दरकार होगी जो इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और मजीद गहराई में जा सके। दोस्तों अगर आप इतने प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए मजीद गहराई में जा सके और जब आप आउटर कोर को ड्रिल करते हुए मजीद नीचे पहुंचेंगे तो तकरीबन 5 लाख मीटर नीचे आपको जमीन की इनर कोर मिलेगी जो कि जमे हुए लोहे की बनी हुई है। यहाँ पे कशिश शकल सिफर हो जाएगी और जमीन की इस तह में सुराख करना आपके लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ आने में भी कामयाब होगे तो तकरीबन 6.4 मिलियन मीटर नीचे आप जमीन के बिल्कुल वस्त में पहुंच जाएंगे और यहाँ से आगे ड्रिल करने के लिए आपको नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ क्लाइंब करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप 6.4 मिलियन मीटर नीचे पहुंच गए तो फिर यकीनन वहां से जमीन की दूसरी तह क्लाइंब करते हुए निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होगे तो जमीन के आर पार एक सुराख हो जाएगा और अर्जेंटीना से चीन का सफर करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा दरकार होगा और ये सफर आप सुराख की एक साइड से छलांग लगाकर करेंगे और ये छलांग आपको सुराख की दूसरी तरफ निकाल देगी। जमीन के इस सुराख में छलांग लगाने के लिए आपको और भी कई तरह की चीजें दरकार होंगी जैसे खलाई सूट जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, लेकिन आज तक कोई इंसान ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ और मुस्तकबिल में भी ऐसा नामुमकिन दिखाई देता है दोस्तों। मगर एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, अल्लाह ने इंसान को अकल सलीम अता की है और दोस्तों अकल सलीम में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। दोस्तों अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।